परम मात्र है, ये स्वप्न की न्यायी है जगत, ठीक है। और जो परमार्थ कर जाता है उसको ये मेरे तेरा से बंध पक्का हो गया ना। अब यही था कि संकल्प से भिन्न जगत का कुछ रूप नहीं है, तो उसमें सत्य और असत्य कैसे कहें, किसको कहें। सब जगत भ्रम मात्र है। जो ज्ञानवान है उनको सत्य असत्य कुछ भी नहीं लगता। सत्य भी उसको लगेगा सत्य असत्य की अपेक्षा से, है ना, एक दूसरे की अपेक्षा से लगेंगे, क्योंकि सत्य असत्य सापेक्ष है। अगर एक मानते हैं तो दूसरा साथ खड़ा है। सब ज्ञानवान ऐसे ही देखते हैं जैसे जिसको स्वप्न में जागृत की स्मृति आई उसको फिर स्वप्न नहीं आता, वैसे ही जिसको स्वप्न में भी स्वरूप का बोध हुआ है उसका फिर जन्म नहीं होता। हम कहते हैं ना हमारा लास्ट जन्म है, तो आप कहते हैं इतनी दृढ़ता हो कि स्वप्न में भी अपना स्वरूप ही निकले। अगर कोई परिस्थिति आ रही है स्वप्न में, है ना, तब अपने स्वरूप की भूले ना, वही निकल कर आए, फिर उसका जन्म नहीं होता। इससे ना कोई जागृत है, ना कोई स्वप्न है, ना कोई नीति है, क्योंकि नीति भी कुछ और वस्तु नहीं है, वो भी तो बनाई हुई है ना। जैसे स्वप्न में नाना प्रकार के पदार्थ दिखते हैं और उनकी मर्यादा नीति विभाषित होती है, तो वह नीति किससे है। स्वप्न में भी तो देख रहे हैं ना, नाना प्रकार के पदार्थ देख रहे हैं, नाना तत्व देख रहे हैं, पर वो भी मर्यादा के अंदर होते हैं, है ना, जैसे हम देख रहे होते हैं। तो कहते हैं उनकी मर्यादा नीति विभाषित होती है, तो वह नीति किससे है, सब ज्ञान रूप ही होती है। जो स्वप्न में हम देखते हैं, है ना, स्वप्न के अंदर हमने बहुत कुछ देख लिया, जितना कुछ देख रहे हैं मर्यादित है, अपनी नीति की मर्यादा के अनुसार चल रहा होता है। और अब ये मर्यादा किसकी बनाई हुई है, उसकी, उस परमात्मा की, और वो परमात्मा अंदर है ना। वैसे ही जागृत में भी सब ज्ञान रूप है, और संबित के फूटने से नाना प्रकार के पदार्थ दिखते हैं। है तो सारा वो परमात्मा। अब ये परमात्मा होते हुए भी हमें परमात्मा क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि हमने जो दिखने वाले पदार्थ हैं ना, इनको सत्य मान लिया है। सत्य मानने से इनमें हमें परमात्मा नहीं दिखता, है ना। सत्य असत्य को सत्य मानना है, सत्य को सत्य नहीं मानना, सत्य को तो असत्य मान कर चल रहे हैं। अब इसलिए हमें वो दिखाई नहीं देता। पहले तो इसकी दृढ़ता हो हमें। अब दृढ़ता कहाँ करेंगे, अब अपने अंदर करेंगे ना। तभी कहते हैं मिट्टी के स्वरूप को जान लो, मटका जाना जनाया मिलेगा। मटके को जानने की जरूरत नहीं है, मिट्टी को जान लो। अब ऐसे उस ब्रह्म को जान लो, है ना, उस तत्व को जान लो, तो किसी और को जानने की जरूरत नहीं है। अगर एक को जान लिया हमने, है ना, अब वही तो है फिर। जैसे मिट्टी को जानना, अब चाहे मटका आ जाए, सुराही आ जाए, दिए आ जाए, कसोरा आ जाए, सब जाने जो नहीं है। नहीं तो हमें सारे अलग अलग लगेंगे। क्यों लगेंगे अलग अलग, क्योंकि उनके आकार अलग अलग है। आकार अलग अलग होने से हमें ये नाना तत्व लगेगा। अब ऐसे ये सारे आकार अलग अलग हैं, 84 लाख योनियाँ अलग अलग हैं। ये अलग अलग दिखने से क्या होगा, हम वहाँ रुक जाएंगे, उस तत्व पे तो ना जा पहुँचे। हम तो वैरायटी में पहुँच गए, पर सबका आधार, आकार अलग अलग हैं, आकारों का आधार एक है, वो अलग अलग नहीं हो सकता, ना कभी है ना कभी होगा। वैसे ही जागृत में भी सब ज्ञान रूप है,
और संबित के फूलने से नाना प्रकार के पदार्थ दिखते हैं, उसमें नित्य भी भासित होती है। इससे ना कोई जगत है और ना कोई नित्य है। स्वप्न के अंदर हम नित्य मतलब देख रहे हैं, सारे मर्यादा के अनुसार चल रहे हैं, नित्य के अनुसार चल रहे हैं, पर जैसे हम जागृत अवस्था में आते हैं, कहाँ गई वो नित्य, है ना, कहाँ गया वो परमात्मा। ये तो नित्य की बात कर रहे हैं। मान लो हम स्वप्न में भगवान जी के भी दर्शन कर लेते हैं, भगवान जी को भी देख लेते हैं, जब जागृत अवस्था में आए, कहाँ गया वो परमात्मा, कहाँ गए भगवान जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, है नहीं ना, है नहीं, अपने स्वरूप के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं, चाहे वो भगवान जी क्यों ना हो। इससे ना कोई जगत है और ना कोई नित्य है, इसका कारण कोई नहीं, कारण बिना ही जगत अकस्मात उपजता और मिट जाता है। अगर कोई कारण होता ना तो ये मिटता ना, वैसे रहता। अब कारण तो है नहीं ना, जब हम ध्यान समाधि में बैठते हैं फिर देखो लय हो जाता है ये जगत, फिर मिटना नहीं चाहिए। पर जब ये संसार चढ़ आता है, मैं मेरा चढ़ आता है, राग द्वेष हो जाता है, परिवार में मोह उमड़ आता है, फिर ये सत्य लग रहा होता है। अब इसका कारण तो फिर मैं ही हुई, है ना। जगत का कारण कौन हुआ, मैं स्वयं हो गई। इस पर वशिष्ठ जी तो यही कह रहे हैं, जगत है ही नहीं। हे राम जी, जगत तीनों कालों में नहीं है, हम शरीकों को तो ये दिखता ही नहीं है। अब जिनको दिख रहा है तो इसका मतलब प्रमाद है उनको, प्रमाद के कारण वो अपने स्वरूप को नहीं देख पा रहे, इस जगत को देख पा रहे हैं। संवेदन के जगने से जगत प्रकट होता है और संवेदन के मिटने से ये मिट जाता है। इससे जगत संवेदन रूप है, खाली कल्पना है। कल्पना कब सत्य हुई, बैठे बैठे हम कितनी कल्पनाएं बना लें, तो क्या सत्य हो गई वो कल्पनाएं, है तो झूठ ना वो सारा। जैसे वायु स्पंदन रूप होती है, वैसे ही संवेदन ही जगत रूप होकर दिखता है। जैसे वायु स्पंदन रूप होती है, तब स्फुरन रूप होकर भासित होती है। जब बहुत हवा चल रही होती है, तब आगे तो ना ठंड लगती पी है, अंदर वरना स्वेटर पा हुआ, शाल पा हुआ, है ना, वो तब हमें लग रही है, ठीक है। और वैसे क्या नहीं है वो, वैसे भी तो है ना। अब ऐसे ही वो परमात्मा, देखो जब हम बहुत ध्यान समाधि करते हैं या हमारी वृत्ति बहिर्मुख नहीं होती, अंतर्मुख रहती है, फिर हमें वो कण कण में दिखाई दे रहा होता है परमात्मा। तो क्या वैसे नहीं है, जब हमारी वृत्ति अंतर्मुख नहीं है ना, बहिर्मुख है, तो क्या वो परमात्मा नहीं है, वो फिर भी तो है ना। अब मतलब देखने वाली आंख चाहिए। जैसे वो हमने हवा को महसूस किया, ऐसे उस परमात्मा को महसूस करें, उसको अनुभव करें। जब किसी वस्तु को अनुभव में लाते हैं तो उसका मतलब प्रैक्टिकल हो जाता है। फिर मैं वो डंके की चोट से कह सकती हूँ उस बात को, होता है ना, ऐसे भी मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है। अब ऐसे ही वशिष्ठ जी कह रही हैं, हम शरीकों को तो वो दिखता ही नहीं है ना, हम शरीके उसी में रचे पच्चे पड़े हैं, क्योंकि उनकी वृत्ति कहाँ रमण कर रही है, अपने स्वरूप के अंदर। और निस्पंदन को कोई नहीं जानता, परंतु वायु को दोनों तुल्य हैं। वैसे ही चित्त संवेदन के फूलने से जगत दिखता है और ठहरने से ये मिट जाता है। जब फूलने पे फूलने चल रहे होते हैं तब अपना स्वरूप नहीं याद आता, फिर अपना स्वरूप छुपा होता है किसी कोने के अंदर, है तो सही
बार बाहर नहीं निकल के आ रहा। और जब ये फुन्नों की लड़ी रुक जाती है, फिर अपने स्वरूप, है ना, शांति होती है ना। अब वो शांति किसके कारण है? अंतःकरण शांत किसके कारण है? अब तो क्योंकि उसका स्वरूप ही यही है, सत्य चित्त है, आनंद रूप है, अपने आप आनंद आता है। फिर फुरना और ठहरना दोनों उसके किंचन है, और वह आप दोनों में तुल्य है। हवा चल रही है तो भी हवा है, अगर हवा ठहरी हुई है तो भी है ना। ऐसे फुरने चल रही हैं तो भी वो है, नहीं चल रहे तो भी वो है। हे बधिक, नीति भी अज्ञानी को समझाने के लिए कही गई है। दो बनकर तो उसको समझेंगे हम, है ना, नहीं तो वो हमें दूसरा बनाने की क्या जरूरत थी। खिचड़ी एक ही है ना। अब बच्चे को तो एक ही दिखेगी, उसको नहीं समझ आएगा बीच में क्या क्या मटेरियल है, पर उसको बनाने के लिए तो सिखाएंगे उसको। चावल भी ले, दाल भी ले, वो सारा मसाला भी बताएंगे उसको। अब ऐसे बनाकर फिर एक, अब उसको जब वो खिचड़ी खाएगा उसको समझ होगी भी बीच में क्या क्या सामान है, उसको पता होगा, ठीक है। अब अगर नहीं पता तो वो ढूंढेगा क्या है क्या नहीं है बीच में। अब ऐसे हमें दो दिखाकर फिर एक दिखाया। पहले दूता पता लगे भी दू हैं से कि कहनी है इनसे, एता पता चले, एता पता चल गए भी दू हैं से। कौन कौन सी हैं दो? एक ये जड़, ये आकार, वो चेतन, है ना, जिसके लिए पहले हमने होमवर्क शुरू किया था। अभी अपने आप से बात करो, मुंदे ना गाल करो, है ना, वो दिखे, वो अनुभूति लो अंदर कैसा है वो, उससे बातें करो, फिर जाके पता चलेगा ना भी हाँ डूता है पे भाई। हाँ, ये भी सारा मैं हूँ, सब में मैं हूँ। वो अनुभव में आए, वही अनुभूति हो अपनी। अब यही बात हमारी यहाँ चल रही है ना। वो जब अनुभव में आएगा सब एक हो जाएगा, दूसरा तो कुछ रहेगा नहीं ना। सब में मैं ही हूँ, मेरे को ही देख। अब यही बात है, देखो नेति 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 करते जाएंगे तो बहुत कुछ नेति 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 करना पड़ेगा, है ना। ये हो गया निषेध पक्ष। और अगर विधि पक्ष से चलते हैं तो सब में मैं हूँ, सब मैं हूँ, उसमें नेति नेति नहीं करना पड़ेगा। हाँ, वो अपरोक्ष है, साक्षात अपरोक्ष है। अब अपरोक्ष किसको कहते हैं? जिसका अनुभव में आ गया, है ना। पर परोक्ष ना रहे, परोक्ष होगा सुना सुनाया, सुना सुनाया मैं इधर आया, है ना, तो सुना सुनाया चला भी जाऊँगा, किसके सुनने से आया कि बहुत अच्छा सत्संग होता है, आ गया। किसी और ने कहा वो तो ऐसे हैं, वो तो ऐसे हैं, सुन के फिर चला भी जाऊँगा, अपनी अनुभूति तो ना की। जब अपनी अनुभूति हो जाएगी तब वो अपरोक्ष हो जाएगा। अब जैसे हम उदाहरण लेते हैं, मैं कहूँ मेरे हाथ में 100 रुपये हैं, है ना, मुट्ठी बंद है, मैं कह रही हूँ हैं, आपने देखे तो नहीं, आपको क्या पता है, आपके लिए सुना सुनाया हो गया, परोक्ष हो गया। और जब मैं खोल दूँ मुट्ठी, आप देख लो भी हाँ हैं, तो वो अपरोक्ष हो गया। देख लिया ना, स्वयं देख लिया आपने। अब ऐसी वो स्वयं देखें, वो मेरा अपरोक्ष हो जाए। जब अपरोक्ष हो जाएगा किसी के कहने की जरूरत नहीं है। फिर जब मिठास का अपरोक्ष कर लिया, किसी के कहने की ज़रूरत नहीं है, फिर मेरी अनुभूति हो गई वो। पर समझाने के लिए पहले तो मैं अलग अलग दिखाऊंगी ना, शक्कर अलग है पानी अलग है ना, अलग अलग दिखाऊंगी ना।
बाद में वो एक में होगा ना, जब बीच में घुल जाएगा। अब ऐसे ही समझाने के लिए परमात्मा ने हमें पहले दो बनाया, दो बनकर फिर हमें एक पर लेकर गए। अब एक पर लेकर जाकर फिर जो दूसरे को बिठा दिया, जो असत्य था उसको बिठा दिया, है ना। अब दो देख लिए, अब मैं एक नकली आम है, एक असली आम है, मैं किसको पसंद करूँगी? असली आम को ही पसंद करूँगी, है ना। तो अब वही असली आम मेरा आत्मा है, जो मैं हूँ वास्तव में। अब दो से फिर एक पर लेकर आए। अब ऐसे कह रहे हैं, हे बद्रिक, नीति भी अज्ञानी को समझाने के लिए कही गई है, तभी ये नीति बनाई गई, नहीं तो है थोड़ी। वही है, किसने नाम रखा नीति का? ब्रह्म जी। किसने नाम रखा? किसने देखा ब्रह्म जी को? देखा, मैं ब्रह्म हूँ। ब्रह्म को किसने देखा? समझाने के लिए ना। जैसे लोहे से लोहा काटा जाता है, कांटे से कांटा निकाला जाता है, अब ऐसे ही एक भाव से दूसरे भाव को हमने काटा, एक संसार वाले भाव को ये ब्रह्म वाले भाव से हमने काटा। स्वप्न भी असत्य है, यह सब जानते हैं, पर स्वप्न का वृत्तांत जागृत में ही सिद्ध होता दिखता है। कब सिद्ध करते हैं उसको? जागृत में, तब जाके उसको असत्य बोलते हैं ना। स्वप्न में तो असत्य नहीं कहते। अब ऐसी इस जागृत में इस स्वप्न को असत्य कहना, फिर तो मजे की बात है। अभी जागृत अवस्था में ये पक्का दृढ़ हो जाए, ये स्वप्न है, ये स्वप्न है, ये झूठ है सारा। अब पक्का होगा, मरने के बाद कहेंगे क्या? परलोक में जाकर कहेंगे क्या? वो अभी सिद्ध करना है हमने। कोई कहता है कि रात्रि में मुझको स्वप्न हुआ कि अमुक कार्य इस प्रकार होगा, और जागृत में वैसा ही होता दिखता है। पिता पुत्र से कह जाता है कि मेरी गति करना, और अमुक स्थान में द्रव्य गड़ा है, उसे तुम निकाल लो, सो यह उसी प्रकार होता देखा गया है। देखे गए हैं, कई बार स्वप्न में आकर बता जाते हैं। जो नीति होती तो कोई कार्य सिद्ध ना होता, पर वह तो होता है। नीति होती तो होता मर गया, है ना। बोला आया कि में दसन, पर हमने तो बहुतों को देखा कि स्वप्न में आकर वो बता जाते हैं। इससे नीति भी कुछ वस्तु नहीं है, नीति को भी काट दिया। पहले कह रहे हैं नीति है, ये नीति का बना हुआ है, अब नीति से भी उठा दिया। नीति आप हमको आग दो ना, भी जैसे हो गया, है ना, उसी को हम सच्चा मान लेना। जो नीति है, भी मर गया तो मर गया, बंदा है कहना हो। पर आप बोला स्वप्न विच के को देख दूँ, स्वप्न विच कौन दस वेंदा है, भी एक खजाना थी पे ही जावा। अब कहते अगर नीति सच्ची होती तो ऐसा ना होता। इसका मतलब ये है कि कुछ है नहीं, ना नीति है, ना जगत है, ना स्वप्न है, ना कोई मरता है। वो तो पहले भी बताए हैं, है ना। भी वो अगर मर गया तो स्वप्न में क्यों आया, है ना। कोई कह जाता है मेरी पिंड क्रिया करवाओ, तो वो मर तो गया शरीर, तो उसका हम जला आए, पर हम उसको स्वप्न में कैसे देखते हैं? उसी शरीर के साथ देखते हैं, पर उसका शरीर तो हम जला आए थे। ला कि नहीं आया, हिंदा मतलब नित्य भी कहने कोई, है ना। ना कोई जगत है, ना कोई स्वप्न है। तो बहुतों को मिल भी गया, हाँ बहुतों को मिल भी गया। अभी कच्ची बातों पे क्यों रहते हो? सब झूठ है, द्रव्य भी तो झूठा ही है। नीति को यहाँ पे वो किया ना, हाँ कहाँ से आ गई? वो तो गई ना, है ना। तो कहने का मतलब यही है, ये संसार वाली बातों में मत उलझो। अगर वो उसको धन भी मिल गया तो धन भी तो झूठा है, वो भी तो कितने दिन का है, 4 दिन का ही तो है वो भी, है ना। तो मतलब ये सब झूठ है, ना स्वप्न सच्चा है, ना ये जगत सच्चा है, ना नीति सच्ची है, कुछ सच्चा नहीं है। सच्चा है तो
एक अपना स्वरूप सच्चा है, जो मैं वास्तव में हूँ। नहीं, परलोक असलियत जो है, परलोक भी सच्चा नहीं है। और 13 दिन में हम कहते हैं ना 13 दिन में रहते हैं, फिर वो भी क्या है ये बताओ। वो भी ना लोक सच्चा है ना परलोक सच्चा है। और 13 दिन के अंदर आपने बताया कि वो रहता है, वो भी वापस वो आकार लेकर आए ना किसी न किसी से आकार, क्योंकि कर्मों की गति है ना, कर्मों की गति बहुत गूढ़ है। अब इस शरीर से जैसे ही बाहर आए, ठीक है, वो 13 दिन तक वहाँ वो परलोक में है। उस टाइम शरीर से बाहर आना ही परलोक हो गया, ठीक है, वो उस टाइम वहाँ पर है परलोक में। अब अगर उनके कर्म शेष बचे हैं, है ना, तो कोई ना कोई आकार लेकर आएंगे। फिर हमने सूक्ष्म शरीर को माना है ना, तो मानो मत कि मैं सूक्ष्म शरीर भी नहीं हूँ, परलोक भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं है। सूक्ष्म, एक मिनट, सूक्ष्म शरीर जिसने माना है वो आएगा। जिसने माना ही नहीं सूक्ष्म शरीर, तो वो क्यों आएगा, है ना। फिर आप क्या अभी तक भी कुछ मानने पे लगी बैठी हैं? हम तो कह रहे हैं हमें कुछ बनना ही नहीं है, हमें कुछ मानना ही नहीं है। हम तो इस शरीर भाव से भी उठ रहे हैं, इससे भी ऊपर जा रहे हैं, तो कुछ बनेंगे क्यों, कुछ मानेंगे क्यों? मानना भी तो सबसे बड़ी भूल है ना। आज तक उसी भूल की तो सजा काट रहे हैं हम। हाल अगो भी सजा काटनी है, नहीं ना, अब नहीं बस। अब इसलिए कह रहे हैं नीति भी कुछ कहनी है अपने स्वरूप चावन तू होण, हाली बाहर ना भटक। कितना भटकोगे और बाहर कितना बाहर घूमना और शेष है। बस अब एक दृढ़ता कर, दृढ़ता अपने स्वरूप की कर कि मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, है ना हम वही। ये आकार तो नहीं है ना, तो उसकी दृढ़ता करें हम। जब मैं आकार नहीं होता मेरे वालों की डो थी गए होता होने में ही लगता है भी। अच्छा कोई बोलता पे बोलन को दिल भी क्या नहीं करता। देखते रहो ना, कुछ शब्द ही नहीं निकलता मुंह से, भी कुछ शब्द निकले उनके लिए, आगे कुछ बोल लें, उनको कुछ कहा जाए, लगता नहीं है कर्म ही तक कटिंदे पे। अच्छा कर्म ही तक कटिंदे पे, फिर ऐसे का ऐसे आ जाता है, कुछ बोलने को ही नहीं दिल करता। ये ऐसा कब होता है? जब दृढ़ता होती जाए होती जाए होती जाए। ऐसे होते 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 अपने स्वरूप में आ जाएंगे, फिर हमें बाहर जो कुछ मर्जी हो हमें उसे कुछ लेना देना ही नहीं, है ना। आकार है तो कर्म रहेगा, इस आकार का कर्म करता रहेगा, पर दृढ़ता बाहर नहीं रहेगी। दृढ़ता कहाँ रहेगी? अपने अंदर ही रहेगी। इसलिए वो बता रहे हैं नित्य नित्य भी कुछ जगह नहीं, ये भी खाली समझाने के लिए बनाया गया है। जो नित्य होती तो कोई कार्य सिद्ध ना होता, पर वह तो होता है। इससे नित्य भी कुछ वस्तु नहीं है। ये उसको उसके लिए कह रहे हैं जो वो समान गड़ा हुआ कोई बता जाए स्वप्न में आकर। आत्मा से भिन्न तो कुछ वस्तु नहीं है। जागृत उसका नाम है जिससे आत्मा कहते हैं। अब उस आत्मा की हम अनुभूति कैसे करें, कौन सी अवस्था में करें? जागृत में ही करेंगे ना उसकी अनुभूति, स्वप्न में तो नहीं कर सकते। स्वप्न में तो जागृत वाले संस्कार जाएंगे। जागृत से भी जागृत में जाना है। अब यही बात है कि जागृत के अंदर कहते हैं आत्मा जागृत का नाम है, क्योंकि हम उस आत्मा को, उस स्वरूप को, उस सत्ता को अभी अनुभव कर सकते हैं, बाद में नहीं कर सकते। अभी इस आकार के अंदर बैठकर, क्योंकि इस आकार के अंदर बैठकर क्यों कह रहे हैं हम ऐसा? क्योंकि अभी यंत्र लगे पड़े हैं, यंत्र लगे पड़े हैं अभी इसमें, तभी हम उसको अभी अनुभव कर सकते हैं इन यंत्रों के द्वारा। तभी तो कहते हैं प्राक्रिया ग्रंथ पढ़ें। प्राक्रिया में से निकलेंगे, मक्खन निकलता कैसे है? सीधा सीधा तो मक्खन क्या नहीं होता, प्राक्रिया विचों निकलता है मक्खन, तावंते मिलता है। प्राक्रिया विचों निकल से तावंते उनको मिल से मक्खन। इन्हें सीधा सीधा तक है ना मिल से, या तो पिछले जन्म की कमाई हो गई। अगर नहीं तो आप हुण कर गिन सुख, क्या डरने की क्या बात है ना। भी अपनी दृढ़ता हो तो डरने की कोई बात नहीं है।
हम अभी उसको सिद्ध कर सकते हैं। उसी की सिद्धता से तो बोल रही हैं, उसकी सिद्धता से तो सुन रही हैं। नहीं तो ये तो शव है, शव में थोड़ी सुन सकता है। अभी भी तो हम उसी को ही सिद्ध कर रहे हैं। जिसको तुम जागृत कहते हो वह कुछ वस्तु नहीं, जागृत मन सहित षट इंद्रियों का संवेदन होता है। वह स्वप्न में भी मन सहित षट इंद्रियों का संवेदन होता है और उनसे विषयों का ग्रहण होता है। इंद्रियों से विषयों को ग्रहण कर रही है। अब कहने का भाव ये है, इंद्रियों से हमने आज तक विषयों को तो ग्रहण किया, इन इंद्रियों से हम अपने आप को भी तो ग्रहण करें, जो वास्तव में हम हैं। एक बार उसको हमने जान लिया ना, मैं वास्तव में हूँ। अब एक बार मैं अपनी मंजिल पे पहुँच गई किसी साधन के द्वारा। अब मैं उस साधन को ना अंदर लेकर जाऊंगी, ना मेरे को उस साधन की ज़रूरत है नहीं है ना। मैं पहुंच गई, बस ज़रूरत ही नहीं है। अब ऐसे इन साधन के द्वारा मेरे को अपनी मंजिल पे पहुंचना है। पहुंचकर मेरे को इनकी ज़रूरत है, इस इंद्रियों की ज़रूरत है नहीं। अब बस यही करना है हमें। इसलिए तो ये मनुष्य शरीर मिला है हमें पता ही नहीं है क्यों मिला है। हम विश्व में रुले पड़े हैं। हमें इसलिए मिले कि तेको मैं हूँ इंद्रियां रूपी साधन बीते में अपने स्वरूप को तो पहचान गे, जो तू वास्तव में है उसको तू जान ले। जानकर इस इंद्रियों की तेरे को जरूरत नहीं है। फिर तो सुना हुआ बहा के आ पानी में। फिर उसकी, क्योंकि वो स्वभाव है, मैं वही हूँ जो, वो मेरा स्वभाव है। फिर अब उस स्वभाव के लिए मेरे को किसकी क्या ज़रूरत है? यही बात वो कह रही हैं। वह स्वप्न में भी मन सहित षट इंद्रियों का संवेदन होता है और उनसे विषयों का ग्रहण होता है। इससे जागृत तो फिर कुछ वस्तु नहीं, पहले जागृत आके नहीं आत्मा को, हम जागृत को भी कट लेते हैं। क्योंकि जब मैं अपने आप को मैंने जान लिया, जैसे हम उदाहरण से ले रहे हैं, फिर इंद्रियों की तो जरूरत नहीं है जब मैं अपने आप में आ गई। जो अर्थ जागृत में सिद्ध होता है वह स्वप्न में भी सिद्ध हो तो जागृत कुछ वस्तु ना हुई। बताए अलग अलग क्यों आंक दे, जागृत अवस्था है, स्वप्न अवस्था है, सुषुप्ति अवस्था है, समझाने के लिए बताया ना। और जो तू कहे कि स्वप्न कुछ वस्तु है तो स्वप्न भी कुछ वस्तु नहीं। ये कल करते हैं। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। क्या निकाला है आज?